नमस्कार, बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का 5वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में देखेंगे हम लोग अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं। बेसिकली इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि अल्टरनेटर जो बर्की फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, उसमें क्या-क्या विशेष रूप से ज़रूरत होगा जब हमको अल्टरनेटर या पावर को जनरेट होगा करना होगा, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना होगा, तो उसमें क्या-क्या मौलिक आवश्यकताएं होगी, क्या-क्या ज़रूरतें होंगी, मिनिमम ज़रूरतें क्या-क्या होगी। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी अगर मान लीजिए पावर जनरेट करना है, एसी पावर जनरेट करना है तो। तो चलिए इसको इस सीरीज को हम शुरुआत करेंगे आज का प्रश्न से। हमारा आज का प्रश्न है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं आता तो मैं इसको जवाब जो है वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। ठीक है? इसको समझने से पहले हमको समझना होगा मौलिक आवश्यकताएं समझने से पहले हमको समझना होगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। बहुत शॉर्ट में हम लोग समझेंगे, उसके उसी से निष्कर्ष निकल जाएगा कि मेन मेन क्या जरूरत होता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है ना कि वो ये बताता है कि पावर जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कैसे होता है। ठीक है, वो जनरेट कैसे होता है तो देखिए जैसे इसमें बताया गया है कि मान लीजिए एक कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल है। इस कॉइल को अगर किसी भी माध्यम से अगर मान लीजिए इसको चेंजिंग फ्लक्स दिया जाता है, ये मान लीजिए कॉइल ये है, इसको किसी भी माध्यम से चेंजिंग फ्लक्स दिया जाएगा या चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और इसको जब आप किसी भी लोड से कनेक्ट कर देंगे तो इस सर्किट में फिर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, बस फ्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी पर निर्भर है कि किसी भी कॉइल को जब मैग्नेटिक फ्लक्स में या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा जाता है या उसे प्राप्त होता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसको हम लोग दो माध्यम से देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नेट, एक कॉइल ए हो गया, एक कॉइल बी हो गया। कॉइल कह रहे हैं या इसको आप मैग्नेट कह सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट है जिसका पोल एन है। ठीक है, तो इसको हम चेंजिंग फ्लक्स जो है किसी भी कॉइल को दो माध्यम से देते हैं। या तो इस ये जो मैग्नेट बी है उसको आप यहाँ ले जाइए या इससे दूर ले जाइए। उस स्थिति में क्या होगा, इस कॉइल को मिलने वाला फ्लक्स जो है वो उसके मान में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, जिससे ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। या हम इसको करते हैं, बी को क्या करते हैं, स्थिर कर लेते हैं और इसका पोजीशन हम चेंज करते हैं, कभी यहाँ ले जाते हैं, कभी यहाँ ले जाते हैं। उससे भी क्या होगा, ये जो कॉइल है, कॉइल ए है, उसको जो मिलने वाला फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब कि किसी भी स्थिति में जब आप कॉइल को दूर ले जाएंगे या नजदीक लाएंगे या मैग्नेट को नजदीक ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे, तो उस स्थिति में कॉइल ए को मिलने वाला जो फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा। जैसे मान में परिवर्तन होगा तो कॉइल ए में क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर लोड से इसको जोड़ा जाएगा, मान लीजिए एक प्रतिरोध है, इसको आप लोड से जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ये होता है। अब इसको हम समझते हैं, ये होता है बेसिकली अल्टरनेटर भी इसी प्रकार से काम करता है। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें हमको जरूरत क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है। तो इसमें जरूरत पड़ने वाला है, सबसे पहले जरूरत पड़ने वाला है, एक दो कॉइल जरूरत पड़ेगा, दो कॉइल। कॉइल अब हम यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करेंगे, दो बाइंडिंग इस्तेमाल होगा, जरूरत पड़ेगा दो बाइंडिंग, बाइंडिंग इस्तेमाल होगा करना, दो बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगा। तीसरा क्या होगा, कुछ ऐसा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि इस मैग्नेट को आप नजदीक लाएं या ले जा सकते हैं, या इस कॉइल को नजदीक ला सकते हैं या ले जा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा एक जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको देना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, तो एक जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको आंतरिक ऊर्जा आपको इसमें लगाना पड़ेगा। यांत्रिक ऊर्जा ही तो है, अगर मैग्नेट को आप ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, नजदीक ले जा रहे हैं, मतलब मूवमेंट कर रहे हैं उसमें, तो मैकेनिकल एनर्जी तो ही लगा रहे हैं। मतलब इसमें बाइंडिंग लगाना पड़ेगा, यांत्रिक ऊर्जा लगाना पड़ेगा। और मान लीजिए इसमें अगर यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है तो इसको कलेक्ट करके बाहर तो लाएंगे ना, बाहर लाएंगे तो क्या जरूरत पड़ेगा, आपको ब्रश की जरूरत पड़ेगा, ब्रश जो कि हम आगे समझेंगे। ठीक है, ब्रश जरूरत पड़ेगा। और स्लिप रिंग की जरूरत पड़ता है। स्लिप रिंग वो कैसे, देखिए सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। ये जो फिगर ये देख रहे हैं इसमें, देखिए ये परमानेंट मैग्नेट है, ये जो दिख रहा है परमानेंट मैग्नेट है जिसका पोल एन है और एक एस है। ठीक है, अब इसका पोजीशन हम लोग चेंज कर दिए। पहले इसका जो डिस्टेंस हो रहा था ना, ऐसे हो रहा था, मतलब इसको रेखीय मूवमेंट हो रहा था, रेखीय मतलब लीनियर मूवमेंट हो रहा था। अब क्या होगा, रोटेशनल होगा, रोटेट करेगा ये। ठीक है,
लेकिन जो फंक्शन होगा ना वो सेम होगा, कि जो कॉइल ये जो आपको बाइंडिंग दिख रहा है, इसके जो मिलने वाला फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, जब आप इसको मान लीजिए रोटेट कराएंगे ना, रोटेट भी कराएंगे तो इसके जो फ्लक्स मान लीजिए ये बाइंडिंग, मान लीजिए इसको, इस पोजीशन को हम बाइंडिंग ए नाम रख रहे हैं और इस पोजीशन को बाइंडिंग हम अगर हम बी नाम रख रहे हैं, तो इसके मिलने वाला जो फ्लक्स है ना उसके मान में परिवर्तन होगा। जैसे परिवर्तन होगा ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो क्या क्या जरूरत पड़ रहा है इसमें, देखिए पहले तो मैग्नेट जरूरत पड़ रहा है, दूसरा कि ये कॉइल जरूरत पड़ रहा है, एक कॉइल। तो अब मैग्नेट यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करेंगे तो दो कॉइल इस्तेमाल करना पड़ेगा, दो बाइंडिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा कि अगर यहाँ पे जो मूवमेंट आप करा रहे हैं, मूवमेंट करने का जुगाड़ जरूरत पड़ेगा। तीसरा कि जो ये स्लिप रिंग आपको यहाँ पे है, ये स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा। और चौथा ये आपको ब्रश लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना मौलिक आवश्यकताएं हैं, इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको जरूरत क्या पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र जरूरत पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगला क्या होगा, रोटर, आर्मेचर या स्टेटर करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जो ये जो बाइंडिंग करेंगे ना, बाइंडिंग कहाँ करेंगे आप, रोटर में करेंगे या स्टेटर में करेंगे, ये जो बाइंडिंग करेंगे रोटर में करेंगे या स्टेटर में करेंगे, बाइंडिंग तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए सबसे पहले क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, रोटर या स्टेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्लिप रिंग, मान लीजिए आप रोटेट भी करा दिए, ठीक है, रोटेट करा, स्लिप रिंग तो जरूरत होगा ना, और ब्रश भी जरूरत होगा। और यांत्रिक ऊर्जा फाइनल तो क्या करेंगे, उसको रोटेट कराने के लिए किसी भी जुगाड़ की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्या क्या है, पांच चार जो है ये मौलिक आवश्यकताएं हैं। जब आपको अल्टरनेटर बनाना है या उसको एज ए अल्टरनेटर इस्तेमाल करना है, तो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब हम इसका देख लेते हैं कि क्या क्या इसका रोल है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इसलिए जरूरी है कि देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो जरूरी है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से लाएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र तो वही उसी की बात कर रहा है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र चाहिए या मैग्नेट चाहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट लाएंगे। ठीक है, उसी की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। अल्टरनेटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है जो रोटर, आर्मेचर या स्टेटर में विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र को जो स्टेटर या रोटर, रोटर जो होगा, जो रोटर में हम लोग बाइंडिंग करेंगे उसको, या स्टेटर में जो बाइंडिंग होगा उसको जो चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा तो उसमें ये में उत्पन्न होगा, इतना होगा। ठीक है, अब रोटर है, एक स्टेटर भी जरूरत होगा, तो रोटर को क्या करना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा, और स्टेटर में बाइंडिंग होगा वो स्थिर होगा। जब एक एक स्थिर होगा और दूसरा रोटेट करेगा, तो जो स्थिर होगा, जैसे देखिए ऐसे, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ए रोटर है, ठीक है, और ए स्टेटर है। अब मान लीजिए इसमें हम क्या किया, ऐसा बाइंडिंग कर दिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, फील्ड उत्पन्न हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। अब इसमें स्थिर है, अब इसको ये रोटेट कर रहे हैं, तो देखिए इसको जो ये जो बाइंडिंग है, इसको मिलने वाला जो फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो फिर उसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो हमको क्या क्या चाहिए, अल्टरनेटर में एक रोटर, आर्मेचर, ठीक है, और स्टेटर की आवश्यकता होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और एक विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइनल हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है विद्युत धारा को उत्पन्न ही करना। ठीक है, अगला स्लिप रिंग है। अल्टरनेटर की स्लिप रिंग तथा ब्रश की आवश्यकता होती है, जो रोटर आर्मेचर को घूमने के लिए उपयोग किया जाता है। स्लिप रिंग क्या होता है ना, आसानी से घूम सके, और ब्रश इसलिए इस्तेमाल क्या होता है कि वो जो उसमें जो करंट आ रहा है ना, जो स्लिप रिंग पर जो कार विद्युत धारा आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो विद्युत धारा बाइंडिंग में उत्पन्न होगा वो कहाँ पे आएगा, स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, स्लिप रिंग पर आएगा, और स्लिप रिंग पे ब्रश लगा हुआ है। और तो ये देखिए स्लिप रिंग क्या होता है, मतलब रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग है, और जो ब्रश है ना स्टैटिक पार्ट है। लेकिन दोनों का कनेक्शन प्रॉपर होने के कारण हमारा जो रोटेटिंग पार्ट में जो करंट था वो हमारा स्टैटिक पार्ट में करंट आ गया। तो बेसिकली ब्रश जो है ना करंट कलेक्ट करने का काम करता है, और एसी धारा को कलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, स्लिप रिंग और ब्रश का उपयोग किया जाता है। एक फाइनल जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, अल्टरनेटर में यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों यांत्रिक आवश्यकता है, क्योंकि इसको आप मूवमेंट कराना है, इसको किसको मूवमेंट कराना है। देखिए हम लोग फैराडे लॉ के नियम से क्या जान रहे थे, या तो कॉइल को मूवमेंट कराइए या तो मैग्नेट को मूवमेंट कराइए। आपको मूवमेंट कराने के लिए, रोटेट कराने के लिए या घुमाने के लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत होगा। ठीक है, तो ये इसको जरूरत है, आवश्यकता है, जो रोटर आर्मेचर को घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है और विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा तब तब उत्पन्न होगा जब उसको मिलने वाला जो फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा।
मान में परिवर्तन कब होगा? जब रोटेट होगा। रोटेट कब होगा? जब आप हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे उसको, मैकेनिकल एनर्जी देंगे। ठीक है? इसको दूसरे शब्दों में भी हम लोग समझ सकते हैं क्या-क्या ज़रूरत होगा? मैग्नेट ज़रूरत होगा। मैग्नेट हम यहाँ लिखने के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे परमानेंट मैग्नेट आप इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा जो अल्टरनेटर है वो नहीं बन पाएगा, बड़े आकार का अल्टरनेटर नहीं बन पाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग इस्तेमाल करके उसको बड़े आकार का अल्टरनेटर बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख सकते हैं, मैग्नेट भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ही भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा होता है मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है? कॉइल की ज़रूरत होगा। कॉइल क्यों? कॉइल 2 होगा, एक स्टेटर में होता है, एक रोटर में होगा। जो रोटर में होगा उसको रोटेट करेंगे, और स्टेटर में होगा जो रोटेट होने के बाद जो फ्लक्स काटेगा, वो स्टेटर को काटेगा और स्टेटर में हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है? स्लिप रिंग होगा ज़रूरत, रोटर को घुमाते हुए एसी धारा कलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रश का भी यही काम है, सेम काम है। ठीक है? यांत्रिक स्रोत आर्मेचर घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है। बेसिकली इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा क्या था? 4 था। इसी को दूसरे रूप में हम इसको ऐसे समझ लिए। ठीक है? तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा जो आज का प्रश्न था, आज का प्रश्न ये था कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अल्टरनेटर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है? फैराडे अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत क्या है? वो अभी आप समझे होंगे, शॉर्ट में ही समझे होंगे, लेकिन समझ गए होंगे। अगर आप स्पेशली देखना चाह रहे हैं फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत, तो उसको हम डिटेल में बनाए हुए हैं, एक सीरीज है, उसी में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। आपका एक जो लाइक है, एक सब्सक्राइब है, हमारा जो हौसला है, हौसला को काफ़ी बढ़ाता है, काम करने में जो है ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि लगे कि ऐसा लगता है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो लगता है कि और आपके लिए मेहनत किया जा सकता है। आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, ये भी प्रतीत होता है उससे, लाइक और सब्सक्राइब से। ऐसे पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर इस प्रकार का दिक्कत है, कहीं कन्फ्यूजन है, और आपके लिए हम जो चैप्टर वाइज जो है वो अलग-अलग चैप्टर वाइज सीरीज लेकर के आए हैं। जैसे अल्टरनेटर का है, इंडक्शन मोटर का है, सिंक्रोनस मोटर का भी हम लाने वाले हैं। डीसी मोटर का आया हुआ है, जनरेटर को कंप्लीट हो चुका है, डीसी जनरेटर का। ठीक है? तो नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं। सीरीज है छठा, जिसमें हम बात करेंगे ध्रुव गति एवं आवृत्ति के मध्य में संबंध। जो जो हम लोग पढ़े हैं ना, इंडक्शन मोटर में भी पढ़े थे कि 120 F/P जो होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है? शॉर्ट में ही समझेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका कैसे कैसे उपयोग होता है उसको भी समझ लेंगे। ठीक है? तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।